नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 19 अक्टूबर को थलपति विजय की लियो फिल्म रिलीज होने वाली है, लेकिन उस फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि वो फिल्म हॉलीवुड की फिल्म से कहीं ना कहीं कॉपी है। मीडिया रिपोर्ट ने छापा हुआ है कि एक हॉलीवुड की फिल्म आ हिस्ट्री ऑफ वॉलियंस नाम की एक फिल्म है, उससे कहीं ना कहीं ये फिल्म प्रेरित है। हालांकि इस फिल्म से जुड़े हुए, मेरा मतलब है लियो फिल्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने इस बात के बारे में कोई बात कही नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बात की पुष्टि हुई है कि कहीं ना कहीं ये फिल्म हॉलीवुड की मशहूर, जो कि 2005 में रिलीज हुई थी, आ हिस्ट्री ऑफ वॉलियंस, उससे कहीं ना कहीं इसकी कहानी मिलती जुलती है। 123telugu.com जो एक मशहूर साइट है, उसने इस बात की पुष्टि की है। इसमें लियो के आत्माराम पैट्रिक्स जो एक कैरेक्टर हैं, उन्होंने बताया है कि लियो की कहानी आ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से ली गई है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं लोकेश कनकराज, उन्होंने इस फिल्म के राइट्स खरीद लिए हैं और इसकी जो स्टोरी है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इन लोगों ने इस फिल्म में यूज की है। ये हॉलीवुड की बहुत मशहूर फिल्म है जो कि 2005 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी एक ऐसे किरदार की है, मेरा मतलब ये फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को डेविड क्रोनेनबर्ग ने बनाया हुआ था, जो कि इसके डायरेक्टर हैं, और इन्होंने हॉलीवुड की क्रैश फिल्म बनाई है और उसके बाद वीडियोड्रोन जैसी फिल्में ये बना चुके हैं, जो काफ़ी क्राइम और सस्पेंस से भरपूर फिल्में हैं। और उनकी एक फिल्म क्राइम ऑफ द फ्यूचर, जो कि 2022 में कान फेस्टिवल में इसका स्क्रीनिंग किया गया था, जहाँ इस फिल्म को 6 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला हुआ था। आ हिस्ट्री ऑफ वॉयलेंस फिल्म का जो मेन किरदार है, टॉम नाम का एक शख्स है। एक छोटे से शहर में ये अपने परिवार के साथ रहता है और वहीं एक छोटा सा रेस्टोरेंट जिसके साथ ये किरदार अपनी आगे की लाइफ जीता है। एक बार वहाँ पर कुछ गुंडे उसके रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और गुंडे उस होटल में टॉम से कुछ बहस करते हैं या कुछ ऐसा होता है जिससे टॉम की उन दो गुंडों से हाथापाई हो जाती है और इस बीच टॉम के हाथ एक जो शख्स है वो मारा जाता है, जिससे वहाँ बैठे जो लोग होते हैं वो उसे एक हीरो का दर्जा दे देते हैं, क्योंकि टॉम की तो गलती होती नहीं है। वो गुंडे उस रेस्टोरेंट में घुसकर बिना बात का झगड़े वगड़े कर रहे थे, तो इस बीच टॉम सामने आ जाता है और बीच बचाव में उसके हाथ एक गुंडे का खून हो जाता है। तो वहाँ के लोग और मीडिया जो है टॉम को एक हीरो का किरदार दे देती है, लेकिन टॉम कहीं ना कहीं उस किरदार से दूर भागता है। वो बोलता है कि मैं इस किरदार के लायक नहीं हूँ, मैं हीरो नहीं हूँ, मैं एक आम शख्स हूँ। उसके बाद कहानी आगे चलती रहती है। तो उसी बीच उसके रेस्टोरेंट में फिर कुछ आदमी आते हैं और वो टॉम को बुलाते हैं। टॉम उनके पास आता है और उन तीनों के बीच कुछ बात होती है, तो टॉम उन तीनों को पहचानने से इनकार कर देता है। अच्छा, ये बात उसकी वाइफ पीछे खड़े होकर सुनती रहती है। ये सुनकर वो तीनों शख्स वहाँ चले जाते हैं। तो उसकी वाइफ बोलती है एक पुलिस वाले से फ़ोन करके कि प्लीज़ इन 3 जो शख्स आए थे इनके बारे में पता करिए, अभी अभी यहाँ से निकले हैं। तो वो पुलिस वाला उन तीनों बंदों को रास्ते में रोक लेता है और उनसे बोलता है अपनी आईडी कार्ड दिखाइए। तो वो शख्स अपनी आईडी कार्ड पुलिस वाले को दिखा देते हैं। आईडी कार्ड देखकर पुलिस वाला उससे पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो शख्स बोलते हैं कि मैं यहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए आया हूँ, घूमने फिरने के लिए आया हूँ और मेरा कोई इरादा नहीं है। तो ये सुनकर पुलिस वाला आईडी कार्ड वापस कर देता है और वो शख्स वहाँ से चले जाते हैं। तो पुलिस वाला टॉम की वाइफ से बोलता है कि वो शख्स ऐसे ही आए थे घूमने फिरने, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो 3 शख्स टॉम से फिर मिलते हैं और टॉम से बोलते हैं कि मेरे साथ चलो। तो टॉम उनकी बात सुनकर मना कर देता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो उसमें से एक शख्स बोलता है कि मेरे कब्जे में आपका बेटा है। तो टॉम ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके बाद वो शख्स उसके बेटे को कार से बाहर निकालता है और बोलता है कि अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं आपके बेटे को साथ में ले जाऊँगा। तो ये सुनकर टॉम बोलता है कि नहीं, मैं चलने को तैयार हूँ। तो ये बात सुनकर सामने वाला शख्स
उसके बेटे को टॉम के पास जाने के लिए बोलता है। तो जैसे ही टॉम के पास उसका बेटा पहुंचता है तो टॉम मुकर जाता है कि अब मैं नहीं जाऊंगा। तो उसमें से ये बात सुनकर एक शख्स आगे बढ़ता है और उसमें हाथापाई होती है। मेरा मतलब है, जब वो शख्स आगे बढ़ता है तो टॉम को गन पॉइंट पर रख लेता है। तो टॉम को अचानक से गुस्सा आता है, वो हाथापाई करने लगता है और उसकी गन छीन के उसी गन से उस आदमी को मार देता है। तो इसी बीच टॉम की हाथापाई होती रहती है। तो सामने वाला शख्स जो है वो अचानक गन उठाकर उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और उसे बोलता है टॉम को कि मेरे साथ चलो। तब उसे हकीकत बताता है। तो टॉम बोलता है कि मैं नहीं चलूँगा, वो मेरी पिछली लाइफ थी। अब मैं उस पिछली ज़िंदगी में नहीं जाना चाहता हूँ। अब मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। तो वो जो सामने खड़ा शख्स था वो उसको शूट करने जाता है टॉम को। तो अचानक टॉम का जो बेटा होता है, वहाँ पड़ी जो गन होती है जो पहले टॉम के हाथ थी, वो उठाकर उस शख्स को शूट कर देता है। तो इसी कहानी से लियो को काफ़ी लिया गया है। अगर देखा जाए इस कहानी को तो ये काफ़ी सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म है, जिसमें थलापति विजय का जो कैरेक्टर है वो 2 पार्ट में है। मेरा कहने का मतलब है, जो उसका एक पार्ट है वो उसका बीता हुआ कल है और जो एक पार्ट है वो उसका बीता हुआ आज है। तो इन 2 पात्रों में लियो की कहानी बनाई गई है। क्योंकि अगर दोस्तों ट्रेलर देखा जाए तो इस फिल्म से काफ़ी सीन्स मिलते हैं। जो मैंने ट्रेलर आने के बाद ये फिल्म देखी है तो इसके काफ़ी सीन्स इसके मिलते हैं ट्रेलर के। जैसे कि इस फिल्म के किरदार को 2 पात्रों में दिखाना ट्रेलर में, कि कैसे ट्रेलर में दिखाया गया है, कन्फ्यूज़ किया गया है कि थलापति विजय की का कैरेक्टर इस फिल्म में 1 है या 2 है। लेकिन ट्रेलर देख के लगता है कि इस फिल्म में 2 कैरेक्टर हैं। और जो ये फिल्म है हॉलीवुड की द वॉलियंस, इसमें भी इस एक्टर के 2 किरदार हैं, जिसकी एक लाइफ पहले की है, एक लाइफ बाद की है। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म को उस फिल्म से कहानी ली गई है, ये तो मैं भी जानता हूँ। इस फिल्म की सच्चाई क्या है फिल्म के आने के बाद ही मालूम चलेगा कि ये फिल्म पूरी कॉपी है या कुछ स्टोरीज इस फिल्म की अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से ली गई है। वैसे देखा जाए फिल्म में काफ़ी सस्पेंस है। जिस तरह इस फिल्म को पेश किया गया है द वॉलियंस को, वो फिल्म काफ़ी अच्छी है। अगर इस सब्जेक्ट को उठाया है और कनक राज ने इस फिल्म को अगर अच्छे से बना दिया है तो ये फिल्म तगड़ी कमाई करने वाली है, क्योंकि सब्जेक्ट जो लिया है, कहानी ली है, वो काफ़ी अच्छी है। और वैसे भी दोस्तों बॉलीवुड लो या टॉलीवुड लो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कहानी प्रेरित होती है। अपने बॉलीवुड में भी कितनी फिल्में हैं जो साउथ की फिल्म पूरा रीमेक बना दिया है और वो कहीं ना कहीं ब्लॉकबस्टर सुपर हिट फिल्म हुई है। तो दोस्तों यही थी इसकी कहानी। अब लियो की कहानी कहाँ तक इससे मिलती है ये तो फिल्म आने के बाद ही मालूम चलेगा। या तो ऐसा भी हो सकता है इस फिल्म का जो उनका एडवर्टाइजिंग करने का तरीका है वो भी सामने आ सकता है। अगर फिल्म सामने आती है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये फिल्म उस फिल्म से बिल्कुल भी ना मिलती हो, या डायरेक्टर कनक राज ने उस फिल्म को देखकर कुछ ऐसी फिल्म बनाई हो जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टोरी लेकर वो कहानी बनाई हो। तो कहीं ना कहीं इसमें एक पहेली है जो फिल्म आने के बाद ही मालूम चलेगी। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है, आप अपने कमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने पेश होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।